गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस लेसन 1 शीत युद्ध के दौर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको बोर्ड परीक्षा में भी आने की जिनकी संभावना है उन्हें हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर से आप क्या समझते हैं या शीत युद्ध क्या होता है। तो इस प्रश्न को समझने से पहले आपको जब विश्व में शीत युद्ध चल रहा था उस समय विश्व की जो स्थिति है सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उस समय विश्व में दो बड़ी महाशक्तियाँ थी जिनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा पावर था। वह दो बड़ी महाशक्ति कौन सी थी? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पश्चिमी संगठन जो था उसका नेतृत्व कर रहा था, मतलब जो पश्चिम के जितने भी देश थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं विश्व के पूर्व में आने वाले देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ। ऐसी दो बड़ी महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ। यह दोनों ही जो देश थे इनकी जो विचारधाराएं थी ये आपस में मेल नहीं खा रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर क्या थे? विरोधी थे। एक तरह से देखा जाए तो इनमें विचारधारा और इनकी संस्कृति में जो था वो काफ़ी अंतर था और जिससे कि यह एक दूसरे के क्या बन गए थे? शत्रु बन गए थे। तो शीत युद्ध ये शब्द है एक शीत युद्ध। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो शीत का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड, और युद्ध का मतलब होता है वॉर, युद्ध या लड़ाई। मतलब शीत युद्ध मतलब लड़ाई तो हो रही है पर कैसी लड़ाई है? बहुत ऐसी हथियारों से द्वारा लड़ी जाने वाली या बम बारूदों से द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। ये शीत युद्ध है, मतलब ये लड़ाई तो हो रही है पर ठंडेपन पर हो रही है लड़ाई, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। तो आज आइए हम इसे समझते हैं। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शत्रुपूर्ण वातावरण था। ये दोनों क्या थे? एक दूसरे के शत्रु थे। शीत युद्ध को व्यापक अर्थों में समझे, मतलब अगर हम बड़े अर्थों में से समझते हैं तो इसे हम कौन सा युद्ध कहते हैं? राजनीतिक युद्ध। वाक युद्ध मतलब बातों द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। विचारधारा का युद्ध मतलब दोनों की विचारधाराएं नहीं मिल रही थी, ऐसा युद्ध था। दो गुटों का युद्ध, दो गुट थे, दो ग्रुप थे, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का और एक सोवियत संघ। तो दो गुटों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध। मनोवैज्ञानिक युद्ध मतलब मानसिक रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध, दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध। वह असैनिक युद्ध मतलब इसमें सैनिकों का उपयोग नहीं किया गया था, है ना। सैनिक एक दूसरे देशों में सैनिक भेजकर लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। यह तो कैसी लड़ाई थी? एक कूटनीति द्वारा दिमाग से लड़ी जाने वाली क्या थी? यह लड़ाई थी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ये राजनीतिक युद्ध है, ये वाक युद्ध है, विचारधारा का युद्ध है, कूटनीतिक युद्ध है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। शीत युद्ध को एक ऐसा युद्ध भी कहा जा सकता है जिसमें एक दूसरे के प्रति क्या किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के प्रति और सोवियत संघ अमेरिका के प्रति प्रचारात्मक ढंग से जो है यह लड़ा जाता है। एक दूसरे का क्या किया जाता है? प्रचार किया जाता है। कैसा प्रचार? अच्छा प्रचार नहीं, भाषणों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से क्या करा जाता है? ये युद्ध लड़ा जाता है। ये दोनों ही देश भाषणों में, प्रेस में, रेडियो में एक दूसरे देशों की क्या करते हैं? बुराइयां करते हैं, एक दूसरे देशों की कमियां निकालते हैं, एक दूसरे देशों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे देशों की ये क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। और इनमें सैनिकों का उपयोग नहीं किया जाता है, बस ये दिमाग से लड़ा जाने वाला क्या था? युद्ध था, एक संघर्ष था। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे शीत युद्ध कहते हैं। आगे हम देखेंगे शीत युद्ध की क्या विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं पहला कि शीत युद्ध विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणाम के स्वरूप उत्पन्न होने वाला युद्ध है। कैसा युद्ध है ये नकारात्मक, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके नकारात्मक परिणाम के स्वरूप उत्पन्न होने वाला यह युद्ध था। देखा जाए तो तृतीय विश्व युद्ध भी हो जाता शीत युद्ध के बाद, पर ऐसा नहीं हुआ। शीत युद्ध में ही इन दोनों महाशक्तियों ने अपने आप को क्या कर लिया था? समेट लिया था। दूसरा, शीत युद्ध में बदले की भावना क्या रहती है? सर्वोपरि रहती है। अमेरिका सोवियत संघ से बदलना चाहता है, सोवियत संघ अमेरिका से बदलना चाहता है। शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच हमेशा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। दोनों ही हमेशा तनाव में रहते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए और क्या गंदा करना है और क्या नकारात्मक करना है। तो ऐसे में दोनों ही तनाव में हमेशा रहते हैं। शीत युद्ध में प्रचार करने की कोई भी सीमा नहीं रहती है। इसमें एक दूसरे अमेरिका सोवियत संघ पर, सोवियत संघ अमेरिका पर हमेशा झूठा प्रचार एक दूसरे पर यह आरोप प्रत्यारोप करते ही रहते हैं। शीत युद्ध में जासूसी, गुप्त समझौते व सैनिक संधियां स्थापित करके दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अमेरिका दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां करता है, उन दूसरे देशों को अपने कुटुंब में सम्मिलित करता है। वही सोवियत संघ भी दूसरे देशों को अपने अंदर सम्मिलित करने का प्रयास करता है। दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के देशों को अपने साथ मिलाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी शक्ति में क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगी विश्व में वो उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा।
शीत युद्ध के कारण क्या है, क्यों हुआ था ये शीत युद्ध? तो पहला कारण हम देखते हैं शीत युद्ध का। शीत युद्ध के कारण संघर्षों की अनिवार्यता थी, मतलब इनमें संघर्ष हमेशा होते ही रहते थे, जिससे कि शीत युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी विश्व में देश जो है वह युद्ध से पीछे नहीं रहे, ये सभी विश्व जो थे आपस में संघर्ष कर रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद की वजह से तनाव हमेशा पैदा होता रहा और यही क्या हुआ, शीत युद्ध का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध तो हो गया, परंतु अमेरिका और सोवियत संघ बाद में भी क्या करते रहे, लड़ते रहे, तनाव में रहते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, जो कि शीत युद्ध का कारण बना। ये दोनों ही हमेशा एक दूसरे के ऊपर संदेह करते थे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते थे।